हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरल ज्यामितीय आकृति पार्ट 2 वर्ग 3 के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक दोस्तों, तो लिखो, हेडिंग डालो टाइप चेंज। आगे के टाइप कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आपको वहाँ से वीडियो देखकर फिर पार्ट 2 देखना है। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। रिवर्स करना है दोस्तों। इससे पहले वाला जो टाइप पढ़ा था, भुजाओं से क्षेत्रफल ज्ञात करा था, अब क्षेत्रफल से वापस भुजा ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 25:36। ये 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो आंसर आ गया भुजाओं का अनुपात कितना? 5:6। फिर से देखो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, अंडर रूट लगा दो। तो ये 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 36 का वर्गमूल क्या? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो भुजाओं का अनुपात आ गया 5:6। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:81 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 25:81। बस कुछ मत करो, वर्गमूल ले लो इनका। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, और 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। ठीक, करनी नहीं भी लगाना है तो डायरेक्ट आप तो लिख दो 25 का वर्गमूल क्या? 5, और 81 का वर्गमूल क्या? 9। ठीक, ऐसा नहीं करना है तो ऐसे ही कर लो। 25:81 वर्गमूल लगा दो, रूट लगा दो। तो 25 का वर्गमूल 5 और 81 का वर्गमूल 9। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो भुजाओं का अनुपात आ गया 5:9। दोस्तों, समझ में आया? ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो भुजाओं का
अनुपात ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए दोस्तों। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो जो नोट्स बना रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सभी नोट्स बनाएं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सब लिख रहे हैं। ठीक, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए। ठीक, तो हेडिंग डालो टाइप चेंज। हेडिंग डालो टाइप चेंज। ठीक, आगे इसका आंसर। टाइप चेंज में पहला क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन है। कितनी वृद्धि कर रहा है? 10%। तो देखो दोस्तों, 10% वृद्धि और क्षेत्रफल मतलब आपको पता है, दो भुजा का क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर वृद्धि एक बार बोलेगा, आपको दो बार ही लेना है। 10 + 10 + 10 × 10/100। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 10 20 और 1 कितना? 21। तो इस तरह से वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये परसेंटेज में, प्रतिशत में पढ़ेंगे। आगे प्रतिशत वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा दोस्तों वहाँ पर। तो फिर से देखो, 10 + 10 ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, आपको ऐसे ही करना है। 10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 और 1 एकम 1, यहाँ प्लस में है तो 10 और 10 20 और 1 कितना? 21। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 21% वृद्धि होगी। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 5%। तो 5 + 5 +++ 5 × 5/100। 5 25, ये 2 जीरो नीचे से हटे, ये दशमलव लग गया, कट गया।
तो 5 और 5 10 और प्लस 0.25 तो 10.25। फिर से देखो भाई, 5 वृद्धि 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100। अब क्या करना है, इसको 5 से नहीं काटना है, 5 से काटा डायरेक्ट कर दो, 5 25। जब नीचे 0 हो तो पहले गुणा भाग कर लो, ठीक। तो 5 25, अब काट दो 1 2, तो 2 नंबर के पहले दशमलव 1 और 1 2 नंबर के पहले दशमलव लगा दो। नीचे से 0 हटता है तो ऊपर नंबर के पहले दशमलव लग जाता है। 2 0 है तो 2 नंबर के पहले दशमलव, 3 0 है तो 3 नंबर के पहले दशमलव। अभी कितने 0 नीचे 2, तो 2 0 काटा तो 2 नंबर के पहले दशमलव लगा दिया। अब देखो 5 और 5 10, अब प्लस में ये 2.5 है, 0.25 है, तो अब ये प्लस होगा तो क्या होगा 10.25 ये होगा। ऐसे क्यों हुआ ये देखो, ये 10 बाद में कुछ नहीं, इसके तो 0 0। अब भाई पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 25, ये पॉइंट साथ में आना चाहिए, जोड़ा तो ये 25, ठीक। पॉइंट की जगह पॉइंट और 10 की जगह 10, ऐसा जुड़ता है, ठीक। तो 10 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 0 आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 10 सिंपल है, कुछ नहीं है तो 0, इस टाइप से, ठीक। तो दशमलव में जोड़ना सिखाऊंगा आपको, अगर जिसको नहीं आता तो ध्यान रखना, इस तरह से जोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप करो, किसी वर्ग की भुजा में, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं दोस्तों, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में ये लिखा गया 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तीसरा क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक। करो, सोल्व करो अभी। बढ़े आगे, हेडिंग डालो टाइप चेंज, टाइप चेंज। पहला क्वेश्चन, किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 है तो भुजा ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 है तो क्या ज्ञात करना है, भुजा, ठीक। तो ये वर्ग है, ठीक। और वर्ग का क्या दे रखा है, विकर्ण। वर्ग का क्या दे रखा है, विकर्ण, कितना 3√2। और आपको पहले ही लेक्चर में बताया था विकर्ण बराबर विकर्ण, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, परिमाप बराबर परिमाप। तो अभी विकर्ण बराबर विकर्ण दिया है 3√2, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2 होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक। और कितना दिया है 3√2, ये √2 से √2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया 3, ये अपना आंसर हो गया। भुजा कितनी आ गई 3, तो ये आ गई भुजा। फिर से देखो, विकर्ण बराबर विकर्ण, तो विकर्ण दिया है, जो दिया है उसके बराबर में, ठीक, उसी का फार्मूला रख दो। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2 बराबर 3√2, √2 से √2 गया तो a बराबर कितना आ गया 3, मतलब भुजा बराबर कितना आ गया 3। तो ये वर्ग की भुजा आ गई, अपना आंसर हो गया क्योंकि उसने भुजा ही पूछा है, ठीक। ए पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई। तो अगला क्वेश्चन करें, ये दूसरा क्वेश्चन, किसी
वर्ग का विकर्ण 7√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों भुजा निकलने के बाद कुछ भी पूछे, वो क्षेत्रफल परिमाप कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले मैं भुजा ही निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद भुजा आने के बाद क्षेत्रफल परिमाप कुछ भी निकाल दो। तो ये वर्ग है और इस वर्ग का क्या दे रखा है, विकर्ण। क्या दे रखा है, विकर्ण। कितना, 7√2। क्योंकि पहले गणित से डर लगता है, तो डरना नहीं है। तो विकर्ण कितना है, 7√2। और वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2 बराबर 7√2 होता कि नहीं होता। √2 से √2 तो a बराबर कितना आ गया, 7। भाई तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 7। भाई अभी तो भुजा निकली है, तो a बराबर, a क्या है, भुजा है, a क्या है, भुजा। तो भुजा कितनी आ गई, 7। और पूछा क्या उसने, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, a का वर्ग। और a का मान कितना है अपने पास, 7। तो रख दो 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना, 49, 49। फिर से देखो, दो बार समझाता हूँ दोस्तों ताकि क्लियर हो जाए पूरी तरह से कि वर्ग का विकर्ण 7√2 दिया गया है। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला a√2 है, तो इधर 7√2, √2 से √2 गया तो a बराबर कितना आ गया, 7। ठीक, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 7। क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल। क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग। तो a का मान कितना अपने पास, 7। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। और ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक, पल्ले पड़ी, ये ऊपर से गई, पड़ गई। ठीक, तो फिर तीसरा क्वेश्चन करो, जो कि आपको कमेंट में आंसर देना है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा की जगह पर हम क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए कर दो जल्दी से, कतरा आएगा। कमेंट में आंसर दो जल्दी से जल्दी। ठीक, आगे बढ़ें। डालो हेडिंग, टाइप चेंज। टाइप चेंज, पहला क्वेश्चन। 2 वर्गों का परिमाप 24 तथा 32 है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
समझना क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। दो वर्गों का परिमाप दिया है 24 तथा कितना है 32। ठीक, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जो टोटल होगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। देखो अभी समझ में आएगा। ये दो वर्ग है, ये बना दिया पहला वर्ग, देखते जाओ, पल्ले नहीं पड़े तो डबल से फिर समझाऊंगा। फिर ये दूसरा वर्ग, इन दोनों का परिमाप दिया है, इसका परिमाप कितना 24, इसका कितना है 32, और ये तीसरा वर्ग अपने पास, इसका कुछ भी नहीं दिया, यही तो ज्ञात करना है इसके बारे में। तो ये पहला वर्ग, वर्ग सेकेंड, और ये तीसरा वर्ग। अब क्या बोला है कि दो वर्गों का परिमाप तो दिया है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग, भाई इन दोनों का क्षेत्रफल का योग लेना है। तो पहले तो ये परिमाप दिया है, क्या दिया है परिमाप, ये भी क्या है परिमाप, क्वेश्चन में बोला है कि परिमाप दिया है। और अपन ने इससे पहले जस्ट टाइप पढ़ के आया, परिमाप बराबर परिमाप, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो परिमाप बराबर परिमाप, क्योंकि क्या दिया है परिमाप दिया है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा दोबारा से फिर समझाऊंगा, आप बस देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, ठीक, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो परिमाप 24 और 32 से लिख दिया, परिमाप बराबर परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a बराबर कितना 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो a बराबर कितना आ गया 6। तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 6। परिमाप बराबर परिमाप, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a बराबर कितना 32, 4 एकम 4, 4 अट्ठू 32, तो a बराबर कितना 8। तो इस वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8। इससे पहले वो टाइप इसलिए पढ़ाया सीक्वेंस में कंटिन्यू आपको समझ में आए। तो परिमाप बराबर परिमाप, 4a बराबर 24, तो a बराबर कितना आ गया 6। परिमाप बराबर परिमाप, 4a बराबर 32, तो 4 अट्ठू 32, तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8। अब इसने क्या बोला, इसके क्षेत्रफल का योग, भाई क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 का वर्ग। भाई वर्ग का फार्मूला याद होना चाहिए, 1 का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना 36, प्लस योग बोला इन दोनों वर्गों का योग, तो योग, ये योग आ गया पहले वर्ग के क्षेत्रफल का, इसका 8 64। डायरेक्ट वर्ग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने को क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1 का वर्ग, तो डायरेक्ट वहीं पे लिख रहे हैं, एक ए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। इन दोनों वर्ग के योगफल के बराबर क्षेत्रफल वाले, तो 6 और 4 कितना 10, कितना बचा 1, 6 और 3 9, और 1 बचा वो कितना हो गया 10। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 100। अगर ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो इसकी भुजा क्या होगी 10, भाई 10 होगी, 10 10 और 10 कितना हो जाएगा 100, 10 धाम की 100। तो तीसरे वर्ग की भुजा आ गई 10, क्योंकि फिर से क्या लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, और वो कट जाएगा। तो आपको पता है ये 100 अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी होगी 10 होगी। तो यहाँ तक पहले देखो, फिर परिमाप निकाल देंगे। अब परिमाप में क्या है, कुछ नहीं करना, जोड़ना है 10 20 30 और 10 40, तो परिमाप क्या जाएगा 40, क्योंकि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो फिर से दोबारा समझो, ये वर्ग है, ठीक, 2 वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड, और तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। इसका परिमाप कितना है इस वर्ग का 24, इस वर्ग का परिमाप कितना 32। 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 6। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 अट्ठू 32, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 8, ठीक। तो 6 का वर्ग कितना 36, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 36, प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना 8 64, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 6 4 10 की शून्य, हाथ क्या ये 1 6 3 9 और 1 10। तो उसने यही बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर
तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है। तो तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, परिमाप। अगर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो इसकी भुजा क्या होगी, 10, ठीक। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, जोड़ दो सबको, 10, 20, 30 और 10, 40, और ये हमारा क्या होगा आंसर। भली पल्ले नहीं पड़ा हो, अगले क्वेश्चन में और समझाऊंगा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, दो वर्गों का परिमाप 40 तथा 32 है, इन क्षेत्रफलों के अंतर। अब यहाँ पर क्या आ गया, अंतर। भाई अंतर वाला कर लेते हैं, योग वाला कर लिया, एक अंतर वाला कर लेते हैं, ठीक। जरूरी नहीं हो योग वाला ही आए एग्जाम में। अब दो वर्ग का परिमाप फिर से दिया है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मेरे को दो जगह एडिट करना पड़ा, यहाँ और यहाँ। दो वर्गों का परिमाप 40 तथा 32 है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले, अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग, वर्ग फर्स्ट, सेकेंड और ये तीसरा वर्ग। इसका परिमाप कितना है, 40, इसका कितना है, 32। और परिमाप दिया मतलब किससे डिवाइड होगा, 4 से। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 0, कितना है 10। तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने आ गई, 10। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने आ गई, 8, ठीक। आ गई। 10 का वर्ग कितना, 100। भाई क्षेत्रफल निकालना, अगर वर्ग की भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकाल दो, डायरेक्ट वर्ग कर दो। अंतर का बोला है तो माइनस, पहले वाले क्वेश्चन में योग था तो प्लस करा था, इस बार क्या बोला, अंतर, तो माइनस। और 8 का वर्ग कितना, 64, तो घटा दो। इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। अब यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। तो 100 में से 64 माइनस करा तो कितना बचा, 36। और ये क्या आ गया, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल घटाया तो क्षेत्रफल ही आएगा, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या, परिमाप। अगर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 36 है तो इस वर्ग की भुजा क्या है, 6, क्योंकि 6 का वर्ग करोगे तभी तो 36 आएगा। मतलब इस तीसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई, 6। ये 6 कहाँ से आया, भाई तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 36। अगर 36 है तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी, 6, ठीक। अगर वर्ग की भुजा 6 तभी तो क्षेत्रफल 36 है। तो अब भुजा आ गई तो परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप में सबको जोड़ दो, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो परिमाप क्या आ गया, 24। ऐसे नहीं करना तो फार्मूले में रख दो मान, 4a, a का मान कितना अपने पास, 6, तो 6 चौक 24, ये आंसर, ठीक। ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ठीक। लिखो अभी से, ध्यान से देखो थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर देना है। दोस्तों एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखो, ठीक। तो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे दो। दो वर्गों का परिमाप 16 तथा 12 है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग वाला ले रहा हूं, ठीक। योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वही ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो निकालो परिमाप। ध्यान रखना अब क्या हो गया है, योग। तो दो वर्गों का परिमाप 16 तथा 12 है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात
तो इसको सोल्व करो और कमेंट में आंसर दो। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देखो वीडियो को, ठीक बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए तो एक टाइप के 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 मैं समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तीसरा आपको सोल्व करना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक दोस्तों, तो अगला टाइप अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।